नमस्कार, स्वागतम। आज एक ऐसे प्रयोग पर चर्चा करेंगे जिसका दैनिक प्रयोग करने से हम न सिर्फ बहुत सी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा उत्तम स्वास्थ्य देने वाला परंतु बहुत ही उपेक्षित, बहुत ही निग्लेक्टेड प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जिसको नियमित रूप से करने से न सिर्फ रक्त की शुद्धि होगी, अपितु नेत्रों की शक्ति बढ़ेगी, बढ़ा हुआ वजन कम होगा, चेहरे पर निखार आएगा, स्किन सुंदर बनेगी। महिलाओं को माहवारी के समय होने वाला जो पेन है, जो दर्द है, वो दूर करता है। ये सौंफ का जो जल है, सौंफ द्वारा बनाया हुआ पानी है, ये अमृत की तरह कार्य करता है यदि इसको उचित विधि से, उचित रीति से, उचित प्रकार से, उचित मात्रा में और उचित समय तक लिया जाता है। तो पहले इस प्रयोग को 15 दिन करके देखें। इस प्रयोग को खाली पेट करना है और आधा घंटे पहले और बाद तक कुछ नहीं खाना और पीना है। उसकी वजह यह है कि ये रक्त का शोधन करती है और रक्त शोधन के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए दूसरा कोई भी पदार्थ उस समय अपने पेट में न डालें। आधा घंटे पहले तक और आधा घंटा बाद तक। इसको 24 घंटे में मात्र एक बार प्रयोग करना है, प्रातःकाल खाली पेट। बहुत से फायदे हैं इस सौंफ के जल के। प्रातःकाल उठकर हम लोगों को ये बुरी हैबिट पड़ी हुई है कि हम चाय आदि पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन जिसको अपने शरीर से, जिसको अपने मन से प्रेम है और अपनी उन्नति चाहते हैं सर्व प्रकार से, वो इस प्रयोग को करें। पहले 15 दिनों तक करके देखें, उसके बाद इसको सप्ताह में 1-2 बार करते रहें तो रक्त भी शुद्ध रहेगा, नेत्रों की ज्योति भी बरकरार रहेगी, पेट की समस्याएं भी दूर होंगी, पाचन अच्छा होगा, वजन नियंत्रित रहेगा। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। त्वचा पर निखार आएगा, त्वचा में कसावट आएगी, त्वचा पर चमक आएगी। यानी बहुत से इसके लाभ हैं। रक्त शोधन होते ही वो सारे लाभ आपको धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। महिलाओं के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। एक तो ये उनके जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको नियमित करती है। ये सौंफ का जो जल है, अगर महिलाएं इसको नियमित लें तो ये उनके हार्मोन्स को बैलेंस में रखती है। इससे बहुत सारी समस्याओं से हमारी बहनें बची रह सकती हैं। तो इसका प्रयोग नियमित करें, 15 दिन तक नियमित करके देखें। उसके पश्चात सप्ताह में 1-2 बार इसको ले सकते हैं। जिनको इस प्रकार की समस्याएं हैं वो निरंतर 1 माह तक इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, फिर सप्ताह में 1-2 बार इसको करेंगे। तो जैसा कि हमारे इस चैनल की प्रथा है कि शास्त्रों से प्रमाण लेकर के अपनी बात को आपके सामने रखते हैं और जो भी जानकारी हो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का अंक भी लिया गया है भाव प्रकाश निघंटु से, जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें सौंफ के बारे में पूरा डीप जानकारी, पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। तो वो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है जिसमें सौंफ के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। मूल श्लोक है सौंफ के ऊपर, इसको पूरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यहाँ बताया गया है कि सौंफ को शतपुष्पा, शताव्वा, मधुरा, कारवी, मिसी, अतिलंबी, छत्रिका, छत्रा, शालेय, शालीन, ये संस्कृत नामों से पुकारा जाता है। भाषा भेद से नाम भेद में कहा गया कि इसको हिंदी में सौंफ कहते हैं, बांग्ला में इसको शलूफा कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में इसको सुवादाना कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, वो सब हमने आपके लिए प्रदर्शित कर दिए हैं स्क्रीन पर। तो ये सौंफ अपने आप में बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी है। हम इसको अपने रसोई में तो यूज़ करते हैं, अपने जब भोजन बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार से इसको यूज़ करते हैं मसाले के तौर पर, लेकिन कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते कि इसमें इतने अधिक गुण हैं जो ये हमारे बहुत से शारीरिक दोषों को नष्ट करने में सहायक है। और हम उन
मसालों का उस प्रकार से उपयोग नहीं करते जिस प्रकार से हमें ऋषियों ने बताया है। हम केवल उनको स्वाद के लिए, रेसिपीज़ में टेस्ट बढ़ाने के लिए उनको यूज़ करते हैं केवल, और ये भूल जाते हैं कि इन मसालों का वास्तविक महत्व क्या है। लेकिन जब हम सनातन शास्त्रों से जुड़ते हैं तब हमें उन पदार्थों का वास्तविक महत्व ज्ञात होता है। तो आज का अंक समर्पित है सौंफ के गुणों पर, सौंफ के जल पर। ये जल किस प्रकार से बनाया जाए और किस प्रकार से पिया जाए, इस प्रकार की चर्चा अब हम करते हैं। 1 गिलास पानी ले लें, लगभग 200 मिलीलीटर पानी ले लें। उसको रात में किसी बर्तन में रखकर उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल लें। 1 चम्मच हरी सौंफ इस जल में डाल करके रख दें। पूरी रात इस जल को रखा रहने दें। 12 घंटे के लगभग ये सौंफ इसमें पड़ी रहेगी। 8-10 घंटे भी पड़ी रही तो इसका जो अर्क है वो तैयार हो जाता है। सौंफ के जो गुण हैं वो जल में आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठ करके खाली पेट इस जल को उबालना है। इस जल को उबालते जाइए, ढक करके उबाल लीजिए। किसी बर्तन से ढक करके इसको उबलने दीजिए। अब जब ये आधा रह जाए पानी लगभग, यानी 200 ml का ये लगभग 100 ml रह जाए, अब इसके सौंफ के जो गुण हैं वो पूरी तरह से इस जल में आ जाएंगे। तो जब ये पानी बिल्कुल आधा रह जाए, अब इसको उतार लीजिए, छान लीजिए और इस सौंफ को अलग कर लीजिए। अब ये जो जल है इसको आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए और गुनगुना सेवन कर लीजिए। अब ये जो बची हुई सौंफ है इसको अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार की सौंफ को 2 बार चला सकते हैं, यानी 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। तीसरे दिन जब आप प्रयोग करेंगे तब आप नई सौंफ डालेंगे। तो एक बार की सौंफ को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। एक बार में सौंफ से पूरा अर्क बाहर नहीं आ पाता है। जब दोबारा उसको तैयार करते हैं जल को, तब ये पूरा जो बचा खुचा भी गुण है उस सौंफ का वो इस जल में समाहित हो जाता है। तो एक बार की सौंफ को, 1 चम्मच सौंफ को 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। ये प्रयोग अनुभूत है, हमने स्वयं किया है और इसको बहुत से लोगों को कराया है। तो इस प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ आपको जो दृष्टिगोचर होगा, आपको जो अनुभव होगा वो ये है, शरीर में हल्कापन, पाचन में सुधार, नेत्र शक्ति में वृद्धि और महिलाओं के लिए पीरियड के समय में होने वाले पेन में लाभ। इसके अतिरिक्त महिलाओं की जो हार्मोन संबंधी जटिलताएं हैं वो भी इससे दूर होती हैं, क्योंकि सौंफ हार्मोन्स को बैलेंस में रखने में सहायक है। बहुत ही गुणकारी पदार्थ, बहुत ही उपेक्षित पदार्थ, क्योंकि हम ज़्यादातर जिनसे परिचित हैं और जिनसे बातचीत होती रहती है वहाँ बहुत कम घरों में ऐसा देखा है हमने कि सौंफ का जल तैयार करके प्रातःकाल पिएं। वो दूसरी तमाम चीज़ें पीते हैं। अब स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आ गई है तो लोग बहुत सारे पौष्टिक पदार्थों का भी सेवन करने लगे हैं, जैसे आंवले का रस, करेले का रस, एलोवेरा का जूस, इस प्रकार की चीज़ें भी यूज़ करने लगे हैं। वो अपनी अपनी जगह सब पदार्थ गुणकारी हैं। लेकिन चाय का सेवन छोड़ दें और उसकी जगह कुछ दिन आप ये सौंफ का जल यदि प्रयोग करेंगे तो आपको 15 दिन के भीतर ही अपने स्वास्थ्य में इसके बहुत उत्तम परिणाम दृष्टिगोचर होते हुए दिखेंगे। तो सौंफ के लिए कहा गया कि ये हल्की, तीक्ष्ण, पित्तकारक, दीपन, चरपरी, गरम, ज्वर, वात, कफ, व्रण, शूल नाशक है तथा नेत्रों को हितकारी है। नेत्रों को हितकारी इसको बताया गया है और इसको कहा गया है ज्वरा नीलश्लेष्म व्रण शूला क्षीरो हतः ऋतः।
यानी ज्वर का भी नाश करती है, कफ का भी नाश करती है, व्रण, शरीर में कोई गांठ आदि बन रही है उसका भी नाश करती है। और इस प्रकार से इसके बहुत गुण बताए गए हैं। भाव प्रकाश निघंटु में विस्तार से वर्णन है। तो इन सब गुणों को प्राप्त करिए। सौंफ का जल घर में ही बना करके उपयोग करिए। एज ए टॉनिक इसको पीजिए, इसका लाभ लीजिए। सौंफ के जो गुण आयुर्वेद ने बताए हैं उनको अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव करिए। ये सब होगा तभी जब आप इसको प्रयोग करेंगे अपने ऊपर। सौंफ का जल घर में बना करके स्वयं इसका सेवन करेंगे। बहुत ही गुणकारी पदार्थ है। एज ए टॉनिक इसको यूज़ करिए। शीतल प्रभाव वाली है, इसलिए गर्मी के जो दिन चल रहे हैं इसमें ये और भी अधिक लाभकारी है। तो इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करके जैसे भी अनुभव हों वो सारे हमारे साथ शेयर करिए। बहुत सारी श्रृंखलाएं चल रही हैं, आप उनको बहुत लाइक कर रहे हैं। वो श्रृंखला अपने अपने स्थान पर चलती रहेंगी, चाहे वो श्रीयंत्र की श्रृंखला हो, चाहे वो नाभि की श्रृंखला हो, चाहे वो नागा साधुओं के रहस्यमय ज्ञान की श्रृंखला हो, चाहे वो हो विज्ञान भैरव तंत्र की श्रृंखला हो। समय की कमी के कारण उनके नए एपिसोड यदि नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको निरंतर ध्यान रखे हुए हैं और आपके कमेंट्स के अनुसार नए नए एपिसोड पर काम कर रहे हैं। शीघ्र ही आपको उन सभी के नए नए एपिसोड भी प्राप्त होंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो भी आपके द्वारा पसंद की जा रही हैं, चाहे वो जायफल के विषय में जानकारी हो, चाहे वो आंवला के विषय में जानकारी हो, चाहे वो हरण के विषय में जानकारी हो। तो ये जो ऋषियों के वरदान हैं हमको किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, हमारे अलग अलग रोगों को दूर कर सकते हैं, ये सब हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और साथ ही साथ चर्चा जारी रहेगी अध्यात्म की, योग की, क्योंकि पूरा जीवन योग के अंतर्गत है। 4 आसन 6 प्राणायाम करना योग नहीं है, योग पूरा जीवन है। पूरे जीवन को योगमय बना करके जिएंगे तो जीवन आनंद से भर उठेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।